शाम के 7 बज रहे थे जब अविनाश ने ऑफिस से लौटकर अपने किराए के घर का दरवाजा खोला। उसके मन में घर की खामोशी ने एक अजीब सा भय भर दिया। महीने के कुछ ही दिन वह यहाँ रहता था, बाकी का समय अपने परिवार के साथ बिताता। कुछ ही पल बीते थे कि उसके फोन पर बड़े भाई प्रकाश का कॉल आने लगा। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसके मन में एक घबराहट पैदा हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे और चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से नजर आने लगीं। उसकी आत्मा जैसे कह रही थी कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। बिना किसी देरी के अविनाश ने कमरे को बंद किया और अपने गांव की ओर भागा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, रजनी को बचाना है। अब वह अपने गांव से 200 किलोमीटर दूर शहर की भागदौड़ छोड़कर अपने प्रियजनों के पास पहुंचने की जल्दी में था। अविनाश जानता था कि उसके परिवार का हर सदस्य उसके साथ है। बड़े भाई, भाभी और उनके बच्चे, पत्नी रजनी, बेटी विभा और बेटा रवि सभी एक साथ थे और उन सब की खुशियां जुड़ी हुई थीं। गांव में उनके पास एक आलीशान घर था, विशाल जमीन थी और वे गांव के प्रतिष्ठित धनी परिवारों में गिने जाते थे। किंतु इस महल के पीछे एक चिंता का साया था। अविनाश को अभी 2 दिन पहले ही गांव से शहर आए हुए थे। उस समय सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अचानक रजनी को हार्ट अटैक की खबर ने उसे न सिर्फ चिंतित कर दिया, बल्कि उसकी धड़कनों को भी तेज कर दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, सिर के ऊपर एक भावनात्मक संघर्ष करते हुए। अविनाश की आंखों में केवल रजनी का चेहरा घूम रहा था और उसके जाने की तस्वीरें उसके दिल में उड़ान भर रही थीं। वह अपने गांव पहुंचने की उम्मीद में आशा और डर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी गाड़ी की गति तेज होते होते एक मंशा में बदल गई। फिर भी उसकी आंखों में असुरक्षा का साया था। वह केवल यही चाहता था कि उसका प्यार उसकी परवाह करे, कि सब कुछ सही हो जाए। उसकी यात्रा केवल हजारों किलोमीटर नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेम और परिवार की असीम शक्ति की प्रतीक भी थी। शाम के 7 बज रहे थे। अविनाश ऑफिस से अपने किराए के घर पर वापस आ चुका था। महीने के कुछ दिन ही वह यहाँ पर रहता था, बाकी दिन वह अपने परिवार के साथ बिताता था। तभी घर से बड़े भाई प्रकाश का फोन आने लगा। अविनाश फोन पर प्रकाश से बात करते हुए घबराने लगा। उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही थीं। वह बिना देर किए बदहवास अवस्था में जल्दी जल्दी कमरा बंद करके अपने गांव की ओर निकल पड़ा। अविनाश अपने गांव से 200 किलोमीटर दूर शहर में नौकरी करता था। उसका परिवार संयुक्त परिवार था। उसके बड़े भाई भाभी, उनके बच्चे, उसकी पत्नी रजनी, बेटी विभा, बेटा रवि, सभी लोग एक साथ रहते थे। गांव में आलीशान घर, काफी जमीन थी उनके परिवार के पास। अविनाश के परिवार की गिनती गांव के प्रतिष्ठित धनी लोगों में होती थी। अभी 2 दिन पहले ही अविनाश गांव से शहर आया था। सब कुछ ठीक था कि अचानक रजनी को हार्ट अटैक आने की खबर सुनकर अविनाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह ईश्वर से रजनी की सलामती की प्रार्थना करता हुआ अपने गांव पहुंच चुका था।